अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भगवान महावीर अपनी अतीत की यात्राओं को करते हुए भगवान महावीर ने अपने जीवन में उन पर्यायों में विचरण किया, स्वर्गों में जाके विचरण किया, यहाँ युवराज बने, चक्रवर्ती बने, नारायण बने, सब कुछ बने और अनंत अनंत पर्याय उन्होंने दुखों की सहन की। लेकिन उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम सभी लोगों को अपने पुण्य में, अपने पाप में, अपने दुख के समय में, अपने सुख के समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग घबरा जाते हैं वो लोग हमेशा संसार में फंस जाते हैं। तीर्थंकर भगवान स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, स्वर्ग में उनकी देवांगनाएं सेवा कर रही हैं, स्वर्ग में उनके पास सारे वैभव हैं। आप ख्याल करके रखना, यहां से और स्वर्ग के जीवन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां हमें खुशियां मांगना पड़ती हैं और वहां खुशियां तुम्हें प्राप्त होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर यह है, यहां आप अपना कल्याण कर सकते हैं, वहां आपका कल्याण होगा नहीं। लेकिन स्वर्ग से जाने के बाद भी तीर्थंकर महावीर अपनी मां के घर में आ रहे हैं। आप विचार करना, कैसी सौभाग्यशाली वो मां होगी। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं श्रीराम सतान सतसो जनयंत्र पुत्रान। आचार्य मांगतुंग स्वामी ने भक्तांबर में कह दिया, श्रीराम सतान सतसो जनयंत्र पुत्रान कहने का प्रयास करते हैं कि 100 दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन चंद्रमा को एक ही दिशा जन्म देती है। 100 नारी पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसी आत्मा को जन्म देने वाली नारी बहुत सौभाग्यशाली होती है। ख्याल करना, हमारे गर्भ में कौन सा जीव आया है, जन्म की बात तो कल करेंगे, आज गर्भ की बात करते हैं। हमारे गर्भ में कौन सा जीव आया है ये हमें सूचना मिलने लगती है। माताओं को कुछ इच्छाएं होती हैं, माताओं को जिसको बोलते दोहला पड़ा है, इच्छाएं होती हैं कि कौन सा जीव गर्भ में आया है। ख्याल करके रखना, माँ बाप की, माता की वैसी ही प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। कहते हैं तीर्थंकर भगवान जब माँ के गर्भ में आते हैं, माँ के गर्भ में आने के पहले उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। 16 स्वप्नों का फल जब वो पिता से पूछती है, पिता जब 16 सपनों का फल बताते हैं तो कहते हैं कि सर्वत्र ही यश, सर्वत्र ही खुशियां, सर्वत्र ही विजय, सर्वत्र ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। ख्याल करना, जब मां के घर में संतान आती है तो मां की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, लेकिन मां के गर्भ में आने के बाद ही, उस बालक के गर्भ में आने के बाद ही मां के लक्षण सुलक्षण में बदल जाते हैं या कुलक्षण में बदल जाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज, आप लोगों को याद होगा, जिनने शांति सागर चारित पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, या जिनने सुना होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब अपनी मां के गर्भ में आए, विचार करना, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब मां के गर्भ में आए तो मां की इच्छा हुई कि मुझे सहस्त्र कमल दलों से भगवान की पूजा करना है, 1000 पुष्पों से भगवान की पूजा करना है।
वो भोज ग्राम जहाँ पर 1-2 फूल मिलेंगे, लेकिन 1000 फूल कहाँ से, 1008 पुष्प कहाँ से आते। कोल्हापुर बगल में ही नगरी थी, उस कोल्हापुर से जाकर पुष्प मंगाकर माँ ने भगवान की पूजा की। माँ के गर्भ में आने के बाद ही आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे गर्भ में कोई संतान आती है, आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की हो रही है, आपके मन में क्या इच्छा जागृत हो रही है, आपके भाव कैसे बन रहे हैं। अगर आपके भाव पिक्चर देखने के बन रहे हैं, आपके भाव घूमने के बन रहे हैं, आपके भाव यहाँ वहाँ जाने के बन रहे हैं, तो समझ के रखना तुम्हारे गर्भ में कोई गलत संतान आ गई। और आपके भाव अगर मंदिर जाने के बन रहे हैं, तीर्थ स्थान पर जाने के बन रहे हैं, साधु के दर्शन करने के बन रहे हैं, तो समझ लेना सद संतान तुम्हारे गर्भ में आई है। कंस जैसी संतान अपने मां के गर्भ में आती है, क्या होता है। कंस जैसी संतान अगर मां के गर्भ में आती है तो मां के मन में इच्छा पैदा होती है, इच्छा उत्पन्न होती है कि हम अपने पति उग्रसेन के सीने का मांस निकाल के खा जाए, उनका रक्त पी जाए। ऐसा पांडव पुराण में, हरवंश पुराण में आया है। उस समय वो मां बड़ी दुखी होती है कि मैं कैसे ऐसी बात अपने पति से करूं, क्योंकि हम अगर कहेंगे कि मन में इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारा मांस निकाल के खा जाऊं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। ख्याल करना, लेकिन गर्भ में आने वाली संतान ये संदेश दे रही। आप अपनी प्रवृत्ति को समझना, आप अपने विचारों को समझना, और कब ऐसी संतानों का जन्म होता है। आज माता बहनों का बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि गर्भधारण इनको करना है। कब ऐसी संतानों का जन्म गर्भ में आती हैं कि जब तुम गलत प्रवृत्ति करते हुए, गलत चीजें करते हुए अगर आपके गर्भ में कोई संतान आती है तो वो गलत ही प्रभाव देने वाली है। ख्याल करो, जब तीर्थंकर जैसी आत्मा गर्भ में आती है, माँ को शुभ सपन दिखाई देते हैं, माँ की प्रवृत्ति शुभ हो जाती है, माँ के अच्छे विचार बनने लगते हैं। आपने सुना होगा अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में आई, ऐसा हिंदू संप्रदाय में कथन है। जब अभिमन्यु अपने माँ की सुभद्रा के गर्भ में आए, नारायण श्री कृष्ण चक्रव्यूह में जाने की कथा सुना रहे थे। अभी हरवंश पुराण हमारा चल रहा है, वासुदेव का प्रसंग आ रहा है जब, और वहां पर आप विचार करना, आप लोगों को लगता होगा कि दुर्योधन बहुत खराब था, दुशासन बहुत खराब था, है ना, ये आप सबको लगता होगा। लेकिन अगर आप हरवंश पुराण, जैन महाभारत पुराण पढ़ने का प्रयास करो तो आप कहोगे कि वो मोक्षगामी जीव थे। दुर्योधन ने, दुशासन ने जिनेश्वरी दिगंबर दीक्षा धारण करी, उनका कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ। जरासंध का युद्ध था, नारायण प्रति नारायण का युद्ध था, पांडव और कौरवों का युद्ध तो हाँ, ये जरूर रहा, कौरवों के मन में ये भाव जरूर रहा कि पांडवों ने हमारे साथ पक्षपात कर लिया। हम 100 भाई को जितनी जमीन जायदाद मिली वो 5 को मिल गई, ये उनके मन में जरूर भाव आया। और आप विचार करके रखना, जैन महाभारत में शकुनी दुर्योधन आदि का मामा था, पांडवों के मामा का नाम क्या था? समुद्र विजय। नेमिनाथ के पिता पांडव के मामा थे। 10 वासुदेव भी मामा थे। 10 क्योंकि नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय आदि 10, वासुदेव आदि जो 10 थे, उनकी बहन का नाम था कुंती, और वो पांडवों के मामा थे। नेमिनाथ और पांडव भाई भाई थे। आप विचार करें, लेकिन अभी महाभारत का प्रसंग नहीं है, अभी महावीर का प्रसंग है। तो आप विचार कर रखना कि जीवन में जब अभिमन्यु का गर्भ में धारण किया, सुभद्रा सो गई, और सुभद्रा जब सो गई, नारायण श्री कृष्ण
चक्रव्यूह में घुसने का, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तो कथानक सुना दिए और उतने में वो सो गई, तो प्रवेश करने के बाद निकलने का कथन नहीं सुन पाई। इस कारण से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ही मार दिया गया। ऐसा हमने महाभारत में, हिंदू महाभारत में देखा है, जैन महाभारत में कथन नहीं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अब गर्भ में भी संस्कार पड़ते हैं, ये बात अन्य धर्मों में भी कहा गई है। गर्भ में भी अगर आपके घर में कोई जीव आ जाता है, आप विचार करना कितना संभालना है। हमारी बड़ी बुजुर्ग दादी माँ तो जरूर कहती हैं बेटा संभल के चलना, बेटा देखभाल के चलना। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे घर में कोई जीव आ रहा है तो आप ख्याल करना, हमारे जैन ग्रंथों में लिखा है, गर्भान्न की 53 क्रिया आदि पुराण में लिखी हैं। जिनसेन हमारे महाराज लिखते हैं, अगर गर्भ में, मेरी पुस्तक है संस्कार, कभी पढ़ने को मिल जाए तो जरूर पढ़ना। संस्कार में मैंने पूरी गर्भान्न की 53 क्रियाएं लिखी हैं और एक एक चीज को बताने का प्रयास किया। आज जन्म से ही तुम्हारे बच्चों की आंखों में चश्मे क्यों लग रही है मालूम? कारण उसका और कोई नहीं है। गर्भ में जीव आ गया और तुम टीवी देख रहे हो, बार बार टीवियों पे सामने नजर गड़ाए हो, तो वो संस्कार उस बच्चे के ऊपर पड़ेंगे पड़ेंगे। उसकी आंखें कमजोर हो रही। आप ख्याल करो, गर्भ में आने के बाद अगर आप श्रृंगार कर रहे हो, आप पाउडर क्रीम लगा रहे हो, तुम्हारे बच्चे को जन्म से ही स्किन प्रॉब्लम होगी। अगर आप गर्भ में जाने के बाद ज्यादा दौड़ धूप करते हो, ख्याल करके रखना बच्चा का शरीर कमजोर होगा, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा। जब बच्चे का शरीर बनना चाहिए उस वक्त तुम दौड़ धूप रहे हो, तो जो सामान हमारा खान पान अंदर जाता है वो पर्याप्त रूप में उस बच्चे तक नहीं पहुंचता है, तो बच्चा कमजोर ही जन्म लेगा। हमें आराम करना है, डॉक्टर भी बोलते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा सा मजबूत होने लगे, फिर डॉक्टर बोलते अब आराम नहीं करना, अब काम करो। 5वां महीना 6वें महीने के बाद कहते हैं अब तुम्हें मेहनत करना है, अब थोड़ा सा शरीर को, उस बच्चे को भी एक्टिविटी करना है। ख्याल करो, एक अच्छा सा जोक आता है, एक माँ, बच्चा घर में है और माँ टीवी देख रही है और टीवी में गाना आ रहा है, तो जब जब मुझे पुकारे, आगे तो समझ गए होगी, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। अब माँ ये बच्चा को गर्भ में रखकर टीवी में देख रही है, तो बच्चा जन्म लेके कहाँ जाएगा? गौरी किनारे जाएगा, गौरीपुर जाएगा वो। तो आप विचार करके रखना, अब ऐसे संस्कार पड़ेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चा फिल्मी धुन में नाचेगा, फिल्मी धुनी सुन रहा है। अब आप उस समय अगर उस बच्चे को, और ये इतिहास है, मैंने आपको आगम के उदाहरण सुनाए, अब एक व्यवहारिक उदाहरण सुनो। एक अखबार में एक चित्र आया एक बालक का, जिसका शरीर बनमानुष का था, जिसके शरीर में पूरे बाली बाल थी। आखिरकार डॉक्टर ने भी आश्चर्य किया, ये शरीर चिंपांजी का कैसे बना? माँ स्त्री जन्म दे रही और चिंपांजी का शरीर, वो बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। अखबार में मैंने पढ़ा, तो डॉक्टर ने उस माँ से पूछा, बहन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इंसान से तो इंसान का जन्म होता है, लेकिन ये शरीर तो पूरा इसका इंसान का है, लेकिन पूरे शरीर में चिंपांजी जैसे बाल, ये कैसे हुआ? उस माँ ने कहा, गलती मेरी है इसमें। डॉक्टर साहब आपकी गलती नहीं है और किसी की गलती नहीं, गलती मेरी है। जब मेरे घर में ये जीव आया, मेरे बेडरूम में एक चित्र लगा था चिंपांजी के बालक का, और मैं उस चित्र को देख देख कर बार बार उससे बहुत प्यार करती थी, उस पर हाथ फेरती थी, उसको हम बड़े प्यार से उसे देखते थे। और आप विचार करना, वो चिंपांजी का चित्र देखते 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 असर ये पड़ा कि वो गर्भ में जो संतान थी, उसने जब जन्म लिया तो वो चिंपांजी का ही जन्म हुआ। ख्याल करो,
कितना बदलना है तुमको। अभी तीर्थंकर का गर्भ में आएंगे हम लोग, गर्भ में आकर जन्म ले लिए, लेकिन आगे आने वाली संतान को हमें अगर अच्छा बनाना है, ख्याल करो, जब तक तुम्हारे जीवन में गर्भ धारण नहीं हुआ तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गर्भ धारण करने के बाद आपको अपने साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। और वो ऐसा ख्याल रखने का प्रयास करना है कि अगर तुम्हारी कोई भी कमजोरी होगी या कोई भी गलती होगी, सजा उसे भी भोगने पड़ेगी। ख्याल करो, हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक बोल दिया गया, अगर माँ गर्भ धारण करने के बाद काजल लगाती है तो बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा मिर्च मसाले खाती है तो बच्चों के स्किन पे, बच्चों के जिब्बा पर कहीं भी दाग आ जाते हैं। आप ख्याल करके रखो, इतना ही विचार करके रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, हमारे बच्चे, हम उन्हें संस्कार देना प्रारंभ करें। जब तक तुम उन्हें संस्कार नहीं दोगे तब तक बच्चे तुम्हारे गर्भ में आने के बाद ही जो संस्कार पढ़ते हैं वो गर्भ में आने के बाद के संस्कार ही बाद में काम आते हैं। तीर्थंकर की माँ जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली है, ख्याल करना, वो तीर्थंकर की माँ जन्म देने वाली है। तीर्थंकर अपनी माँ से अकेले ही जन्म लेते हैं। तीर्थंकर के माँ दूसरे बेटों को जन्म नहीं देती है। तीर्थंकर की माँ किसी बेटी को जन्म नहीं देती है। तीर्थंकर की माँ केवल एक ही पुत्र को जन्म देती है। और क्यों जन्म तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज इतना कहना चाहता हूं कि तीर्थंकर की माँ, संसार में हमारे आचार्यों ने कहा 3 प्रकार की योनि होती हैं। एक कुर्म्योत योनि, दूसरी वंशापत योनि, तीसरी संख्यावत योनि, जहां जीव का जन्म होता है। कुर्म्योत योनि, जिससे केवल तीर्थंकर ही जन्म लेते हैं, उस योनि को बोलते कुर्म्योत योनि। वंशावत योनि, जिससे हम सवाई लोगों का जन्म होता है, उसे बोलते वंशापत योनि। और संख्यावत योनि, जिससे किसी जीव का जन्म नहीं होता। चक्रवर्ती की पटरानी बांझ होती है क्योंकि उससे कभी जीवों का जन्म नहीं होता है, संख्यावत योनि है। तो ख्याल करना, अपने जीवन में सोचने का प्रयास करना कि हमारे जीवन में कभी ऐसा जीव गर्भ में आए जो हमारा भी कल्याण करे और अपना भी कल्याण करे। आज कितना पुण्य होगा हमारे महावीर भाई और तारा बहन का कि आज रियल में भले ही वो तीर्थंकर के माता पिता ना बने हों, लेकिन आज भगवान महावीर जन्म महोत्सव पर वो भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य उन्होंने ले लिया हो, तो इससे बड़ी और कोई असर की बात नहीं। ये भी हम एक बात का ख्याल करें कि हम नकल करते करते एक दिन असल में पहुंच जाएंगे, लेकिन नकल भी अच्छे कर्म की करना है। गलत चीज़ों की नकल हमारे दिल में, हमारे दुनिया में दुख हमें उत्पन्न करेगी। भगवान महावीर घर में आए, 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई। आज भी रत्न बरसेंगे। कुबेर महाराज हैं? कुबेर महाराज कहाँ हैं? आगे तो बैठा लो, विराजो यहाँ पर। अब रत्न बरसेंगे आज। 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं। क्यों? रीजन समझना। तीर्थंकर भगवान स्वर्ग से आते हैं, वहां 6 महीने पहले उनके गले की माला मुरझाने लगती है। पता चल जाता है कि जीव कहाँ जाने वाला है। 6 महीने पहले से 9 महीने बाद तक 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। उनकी लीला पूरी पूरी बताने का प्रयास करेंगे। ओम नमः